नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए सेट नंबर 30 डिस्कस करते हैं आज। और आज है 3 अप्रैल 2021। जनवरी 2020 से लेकर मई 2021 तक के सारे करंट अफेयर हम जो है अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जुलाई वाला सेशन जो है ना उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी इस हफ्ते की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 51। ब्लू पॉपी विच इज कंसिडर्ड द क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स कैन बी फाउंड इन। तो ये इस तरीके का ऐसे एक फ्लावर है। तो कहाँ पर ये पाया जाता है? इसको क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स भी बोला जाता है। ओके। तो ऑप्शन ए थार डेजर्ट, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी ईस्टर्न घाट्स, ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट। थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो आंसर आपके सामने ही है। ओके, तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कश्मीर। ओके, देखो यहाँ पर बात की गई है क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स। तो हिमालय में ही पाया जाएगा ना। तो ये जो थार डेजर्ट है ये हिमालय में थोड़ी पाया जाता है। ओके, जो ईस्टर्न घाट्स है वेस्टर्न घाट्स है, ये हम साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। तो हिमालयन रीजन जो है ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर फैला हुआ है। कश्मीर से लेके जो अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पर जितना हिमालय है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा वो पूरा एरिया है। ओके, तो वहां पर इसको क्वीन ऑफ हिमालय जो है वो बोला जाता है। ओके, तो कश्मीर रीजन से लेकर कुमाऊं रीजन तक ऐसे फूल जो है पाए जाते हैं। और इनको क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स बोला जाता है। तो ये न्यूज में इसलिए कि अभी इनकी जो वैरायटी है ना वो विलुप्त होती जा रही है। तो ये मतलब बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं ये ऐसे फ्लावर्स। तो इनकी बाय नेचर ही मतलब ये विलुप्त होते जा रहे हैं। इसकी प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है, जिसके तहत ये न्यूज में आया है। ओके, तो ब्लू पॉपी नाम याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 52। द नाग रिवर इज ए रिवर फ्लोइंग थ्रू द सिटी ऑफ। तो नाग रिवर कौन से शहर से फ्लो करती है? ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी अनंतनाग, ऑप्शन सी लातूर, ऑप्शन डी नागपुर। तो सही आंसर बताएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन डी। ओके, तो नागपुर से ये जो नाग रिवर है तो ये फ्लो करती है। देखो, ज्यादातर अगर आप सभ्यता पढ़ोगे ना तो जो भी नदियां, जहां पर नदियां बहती थी तो उसी के आसपास ही सभ्यता बसी थी। ओके, तो उसका कई बार ऐसा भी होता है कि जो नदी का नाम होता है तो उसका उस शहर के नाम से भी जो है ना नाम जुड़ जाता है। तो जैसे यहाँ पर नागपुर है तो नाग रिवर के चलते ही यहाँ पर इसका यहाँ पर नागपुर नाम पड़ा है। और अगर बात करें ऋषिकेश की, ये उत्तराखंड में पड़ता है। अनंतनाग ये कश्मीर रीजन में पड़ता है। लातूर जो है ये भी महाराष्ट्र में है, और नागपुर जो है ये भी महाराष्ट्र में है। तो नागपुर जो है ये दूसरा कोना है ओके महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। कारगिल विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ऑप्शन ए जुलाई 22, ऑप्शन बी जुलाई 20, ऑप्शन सी जुलाई 26, ऑप्शन डी जुलाई 25। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जुलाई 26। तो जुलाई 26 को हर साल हम कारगिल विजय दिवस के नाम पर इसको मनाते हैं। तो इसी यहाँ पर 1999 में कारगिल वॉर हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो उस समय एक ऑपरेशन चलाया गया था। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ओके, तो वो सक्सेसफुल हुआ था। तो उसी दिन के हिसाब से हम जो है कारगिल विजय दिवस उसको मनाते हैं। तो पाकिस्तान ने जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था तो उसको उसको तोड़ा था। ओके, तो उसमें ऐसा था कि जहां जहां बाउंड्री है तो वहां पर बैठे रहेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि कारगिल जो यहाँ पर रीजन था तो वहां पर जब सर्दी ज्यादा हो जाती है ना, विंटर मंथ, जब यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बर्फ पड़ती है तो आर्मी पीछे उठ जाती है उस एरिया से, पाकिस्तान की भी और इंडिया की भी। लेकिन ये अपनी जगह से पीछे नहीं हटे। भारत नीचे आ गया उस पहाड़ी से, ये अपनी पहाड़ी से नीचे नहीं गए। तो फिर इन्होंने ऊपर से हमला करना शुरू कर दिया। तो काफी टफ वॉर थी जो हमने लड़ी और जीती भी पाकिस्तान के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो कौन होता है चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का? तो ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है। तो फिर भी बताइए इसका चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सही आंसर बताएं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के। और दूसरी बात अगर बात करें कि इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात ध्यान रखें। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 55। इंडिया आइडिया समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो ये समिट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन बी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक एंड ऑप्शन डी अटल इनोवेशन मिशन। तो सही आंसर क्या है इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो देखो 1975 में ये ऐसी समिट जो थी ये शुरुआत हुई थी। तो अभी 2020 में इसका 45वां संस्करण जो है वो यहाँ पर मनाया गया है, इसकी मीटिंग हुई है। तो इसमें इंडिया और यूएस के जितने भी यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के, सभी बैठते हैं
अलग अलग दायरे से यहाँ पर जो स्कॉलर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, वो बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं अलग अलग मुद्दे के ऊपर। यहाँ पर कोशिश की जाती है कि कुछ नया जो है ना, कुछ नया आइडिया जो है वो आगे लाया जाए, जिसको आगे इम्प्लीमेंट करे। तो खास तौर पे जो इश्यूज यहाँ पर जो डिस्कस की जाती है इंडिया के रिलेटेड होते हैं और यहाँ पर यूएस के रिलेटेड होते हैं। तो इकट्ठे इनकी जो है बिजनेस काउंसिल होती है। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा जो है ये इंडिया आइडिया समिट जो है वो करवाई जाती है। ओके, आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रॉग फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो सबसे बड़ा फ्रॉग कौन सा वाला है? तो ये वाला है, लेकिन आपको नाम नहीं पता होगा, लेकिन आपने नाम ही बताना है कि क्या नाम है इसका। तो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसका सबसे बड़ा फ्रॉग है, ओके, साइज में। ऑप्शन ए है डांसिंग फ्रॉग, ऑप्शन बी इंडियन बुल फ्रॉग, ऑप्शन सी पिग नोज फ्रॉग, ऑप्शन डी पॉन्ड फ्रॉग। तो सही आंसर बताएं। तो इस तरह की ये प्रजाति है, येलो कलर है इसका। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडियन बुल फ्रॉग। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। वृक्ष वृक्षारोपण अभियान हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सही आंसर बताएं इसका क्या है। इसका सही आंसर है वृक्षारोपण। तो जैसे ये वृक्ष के बारे में है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा ना ट्री प्लांटेशन करनी है, तो जितनी ज्यादा ट्री प्लांटेशन होगी उतना एनवायरनमेंट को फायदा होगा। तो कौन सा मंत्रालय ये काम कर सकता है? तो आपके दिमाग में आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये गलत है। दूसरा आपके दिमाग में ये आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हो सकता है, क्योंकि ये ट्राइबल लोग जो आदिवासी लोग हैं उन्हीं के लिए ये बनाया गया है। तो आदिवासी लोग तो वैसे ही जो है बहुत बड़े पैमाने पर देखभाल करके चलते हैं पेड़ पौधों की, वो तो काटने ही नहीं देते। अगर काटने कोई आता तो बड़े बड़े पैमाने पर विरोध करते हैं। तो हो सकता है ऑप्शन सी सही आंसर हो, लेकिन ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ओके, तो देखो कोल के रिगार्डिंग जो भी अगर कोल हम निकालते हैं धरती से तो बहुत सारे ऐसे ना डस्ट होती है जो एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, अगर खास तौर पे अगर कोई सोसाइटी आसपास बसी हुई है किसी कोल प्लांट के, तो जिसके चलते यहाँ पर वृक्षारोपण जो ना अभियान चलाएगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ट्री प्लांटेशन की जाएगी। जहां पर भी जो कोल की अगर हमें हमारे पास खदानें हैं तो यहाँ पर कोल अगर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओके, तो उन एरियाज में। आगे है क्वेश्चन नंबर 58। मनोदर्पण initiative will provide psychosocial support to students, teachers, and parents and address their issues related to mental health and emotional well-being. It was launched recently by the, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए अक्षय पत्र, ऑप्शन बी यूनियन एचआरडी मिनिस्टर, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इसरो। तो सही आंसर बनाए मनोदर्पण इनिशिएटिव। तो ये एक्चुअली खुद दिमाग लगाओ कि किस लिए बनाया होगा, सब कुछ आपके सामने है। ओके, तो कौन सा मंत्रालय ये काम कर सकता है, तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो ये पैंडेमिक के दौरान इसको किया गया था कि जब घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे बच्चे, टीचर्स, ओके, पेरेंट्स, तो उनका मेंटल हेल्थ जो है ना उसको सही किया जाए। तो यहाँ पर साइको सोशल सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है मनोदर्पण इनिशिएटिव के तहत। ओके, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है यूनियन एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पर अलग से मंत्रालय है, लेकिन अभी इसका नाम बदल के ना, जुलाई महीने में यही नाम था, लेकिन अभी इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ध्यान रखें, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, अब ये नाम खत्म हो चुका है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ अभी एजुकेशन हो गया है। तो अभी कौन है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? ओके, तो उनका नाम है निशंक पोखरियाल। ओके, नाम याद रखें। तो अगर मैं बात करूं अक्षय पत्र, तो ये क्या चीज है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील मिलता है ना, तो ये यहाँ पर यही ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरह की एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फ्री फूड जो है ना, मिड डे मील जो है बच्चों को प्रोवाइड करती है, ओके, सरकारी स्कूलों में। तो इसका यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर रोल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पर बात करें बाथिनोमस राक्षसा। ओके, बाथिनोमस राक्षसा इस सुपर ज्ञान Bathynomus and is being described as the cockroach of the sea, which has been recently discovered by the researchers in। तो ये कहाँ पर पाया गया? इसकी खोज हुई हाल ही में। तो ये ना इसको कॉकरोच ऑफ द सी बोला जा रहा है। तो ये एक तरह से कॉकरोच की तरह ही दिखता है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है। ओके, तो इसका नाम यहाँ पर बैथिनोमस रक्सासा है। ध्यान रखें, इसको हाल ही में डिस्कवर किया गया है। तो कहाँ से इसको डिस्कवर किया गया आपको ये बताना है। ऑप्शन ए ईस्टर्न इंडियन ओशन, ऑप्शन बी साउथ पैसिफिक ओशन, ऑप्शन सी अटलांटिक ओशन, ऑप्शन डी आर्कटिक ओशन। तो सही आंसर बताएं इसका। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो इंडोनेशिया के आसपास वाला जो समुद्र है ना, इंडियन ओशन है, तो वहां पर ये पाया गया है। तो यहाँ पर
इसकी भी काफी सारी टांगे होती हैं। तो ये ज्यादातर स्क्रॉल करता है, रेंगता हुआ चलता है समुद्र के नीचे जो सतह होती है वहां पर, और अपना जो है ना फूड तलाश करता है, तो उसी के चलते आगे बढ़ता रहता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 50। आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, मागुरी मोतापुंग वेटलैंड। ओके, तो इसको ना मागुरी मोतापुंग बील भी बोलते हैं, BEEL बील। तो बील शब्द का इस्तेमाल एक रीजन है हमारा देश का जहां पर करते हैं वेटलैंड के लिए। तो वहां पर इंग्लिश में भी यहाँ पर वेटलैंड बोलते हैं, लेकिन उस भाषा में, उस रीजन में उसको बील बोलते हैं, बील। ओके, BEEL। तो ये कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो अभी ना हाल ही में एक नया कुआं लगाया गया है तेल का, तो इस रीजन में, तो उसी के आसपास ये वेटलैंड पड़ता है, तो इंपॉर्टेंट है इसलिए ये न्यूज में आ गया। तो आंसर बताना है आपको, सही आंसर क्या है इसका। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मिजोरम। तो ये एक गांव का भी नाम, मोतापोंग ना एक विलेज है, जिसी के नाम पर इस वेटलैंड का भी नाम पड़ गया। या फिर ये कह सकते हैं कि उस जो वेटलैंड है उसका नाम होगा ये, तो उसके नाम पर विलेज का नाम पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पर पड़ता है। तो ये इसका जो सही आंसर है ना, मैंने अभी तेल के कुएं की बात की, तो तेल इन सभी राज्यों में कहाँ पर पाया जाता है, सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, वो असम में पाया जाता है। ओके, धरती के नीचे तेल निकलता है, तो असम सही आंसर है इसका, मागुरी मोतापुंग वेटलैंड ये यहाँ पर है। तो कैसी लगी सीरीज, आंसर जरूर करना कमेंट बॉक्स में, फीडबैक देना। ओके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और सुबह के एडिटोरियल सुनना, और यहाँ पर 4 बजे उठकर कोशिश करना कि इस लेक्चर को सुनना। ओके, तो काफी आगे जाओगे आप। ओके, तो एडिटोरियल्स के नोट्स आपको मिल जाते हैं PDF के रूप में, उनका भी रिवीजन करना है। ओके, संडे के संडे रिवीजन करो आराम से बैठकर। और ये जो इसका तो अलग से यहाँ पर लेक्चर आएगा ना रिवीजन का, तो वो अलग है। लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी ये है कि आपने एडिटोरियल के जितने भी हमने डिस्कस कर लिए, PDF आपके सामने है, उनको रिवाइज करो संडे के संडे अच्छे से बैठ कर। कोई भी एग्जाम जो है ना ऐसा नहीं होगा जो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। हमने कोई भी एक न्यूज़पेपर उठाना होता है, तो उसको अच्छे से पढ़ना होता है बस। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं ना, तो एक अच्छा सा न्यूज़पेपर हमने पकड़ा हुआ है, इकोनॉमिक टाइम्स, उसी को अच्छे से रोज जो है खंगालना है, अच्छे से पढ़ना है। ये हर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं वहां पर डिस्कस करता हूँ, बस उसको फॉलो अप करके चलते जाओ। और याद भी रखना, रिवीजन भी बार बार करते जाना, फिर आगे बढ़ते जाओ। जो भी एग्जाम आप भर रहे हो, तो आपकी जनरल अवेयरनेस की तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। ओके, तो लाइक करना, शेयर करना इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।